अस्सलाम वालेकुम जय हिंद सभी को। हमारे आसपास के वातावरण को हम प्रकृति के नाम से जानते हैं, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो हमारे आसपास के वातावरण को हम ही लोगों की वजह से इतना हम लोगों ने गंदा कर दिया है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे प्रदूषण इतना फैल चुका है कि सांस लेने में और हर तरीके की खाना देख लो या हर तरीके का खाने के साथ साथ खाने के साथ साथ इतना ज़्यादा माहौल खाना देख लो, पीना देख लो, हर तरीके का माहौल देख लो, रहन सहन का तरीका सब तरीके से। और जो लोग बाग फैक्ट्रियाँ वगैरह खोल रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे आस पास का माहौल इतना ज़्यादा गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार होता जा रहा है। हमारे आसपास जब पृथ्वी बनी थी तो उस टाइम पे वो आग का गोला थी, तो उसको आग के गोले को ठंडे होने में कई साल लगे। फिर उसके बाद धीरे 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 करके पेड़ पौधे आए, जीव जंतु बने, फिर उसके बाद इंसान का ऊपर वाले ने जन्म दिया इंसान को। उसके बाद जब इंसान धीरे धीरे करके जब बढ़ता गया, चलता गया, उसके बाद उसने फसल उगाई, फिर जीव जंतुओं को अपने पास रखा, जिससे वो धीरे धीरे करके फसल बनाने में और साथ में उसका रहन सहन धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। मेरी तरफ से अगर मैं मानूँ ना, तो पहले का आदि मानव सही था, जो वो एक तरीके से हमारे पृथ्वी को और हमारे नेचर को, हमारी कुदरत को नुकसान तो नहीं पहुंचाता था। लेकिन आज का मानव देख लो, आज का मानव अपना ही स्वार्थ देखने के लिए हमारे पृथ्वी को और पृथ्वी की बनाई हुई, हमारे कुदरत की बनाई हुई हर की चीज़ को अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे को देखते हुए पृथ्वी को और साथ में नेचर को नष्ट करने पे तुला हुआ है। अभी देख लीजिए, अभी इतना बुरा माहौल है कि अगर अभी लोग बाग बोलते हैं कि जीव जंतु में जैसे कि शेर ले लो, चीता ले लो, बाघ ले लो, ये आजकल इंसानी दुनिया में आ रहे। वो क्यों आ रहे? वो हमारे घर में नहीं आ रहे, बल्कि हम लोगों ने उनके घर में अपना घर बना लिया, इसलिए उनको पता है कि ये हमारा घर है। इस वजह से आज वो जंगलों को काट काट के लोगों ने जो घर बना दिए ना, तो इसकी वजह से वो घर बनाने के चक्कर में उनको ये पता है कि ये हमारा घर है, तो वो इस वजह से वो हमारे घरों में आ रहे, क्योंकि हम लोगों ने ही उनसे उनका घर छीना है, तो फिर वो उसी घर में तो आएंगे ना जहाँ उनका घर था। अभी सपोज़ करिए आपने कोई जानवर पाला है, जैसे कि वो डॉग ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए और अदरवाइज़ ले लीजिए, जैसे कि कोई सा भी जानवर हो, पालतू जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, वो उसको अपन कहीं दूर पे कहीं पर भी छोड़ आएंगे। सपोज़ करिए वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी छोड़ के आ जाएंगे ना, तो अगर अपन उसको छोड़ के आएंगे ना, तो थोड़े टाइम बाद ही वो अपने घर के बाहर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसका ठिकाना वही है। तो उस जब जीव जंतु को अपना ठिकाना पता है, जीव जंतु को अपन ने ही तो उनका ठिकाना उनसे छीन के अपन ने ही तो उनके घर बर्बाद किए हैं, तो वो अपने ही तो घर में आ रहे हैं ना कहीं थोड़ी ना जा रहे। हम इंसानों ने इतनी ज़्यादा पूरा ही नेचर को बर्बाद कर दिया है कि अभी देख लीजिए, मशीनें वैज्ञानिकों ने क्यों बनाई थी? क्योंकि इंसान का जीवन सरल तरीके से काम करे। लेकिन जब पहले बोलते थे कि मशीनें ही मशीन इंसान की गुलाम है, पहले ये कहा जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे ये हो रहा है कि इंसान ही मशीनों का गुलाम हो रहा है। जैसे कि देख लीजिए मोबाइल फ़ोन का इंसान इतना ज़्यादा आदी हो चुका है कि उसको मतलब जैसे कि एक तरीके से बच्चे की जो डायपर होती ना, अदरवाइज़ मत लीजिए, कि जैसे कि अपन जब बच्चे के जब टॉयलेट वगैरह चेक करने के लिए अपन चेक करते हैं कि भाई पोटी या फिर टॉयलेट आया नहीं आया, तो उस तरीके से इंसान का भी मोबाइल हो गया है कि अगर मोबाइल में मैसेज आया नहीं आया या फिर मोबाइल में किसी का कॉल आया नहीं आया, कितनी बैटरी, मतलब इंसान को तलब हो चुकी है मोबाइल की। और इसके साथ ही देख लीजिए कि
वैज्ञानिकों ने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर और कई ऐसी मशीनें बनाई जो इंसान का जीवन सरल में हो जाए। लेकिन ये जो एसी है और ये जो फ्रिज है, इनके अंदर से निकलने वाली जो गैसें हैं उसकी वजह से हमारा ओजोन परत जिसको बोलते हैं, वो पृथ्वी की एक तरीके से छाता बोलते हैं उसको, वो छाता इतनी ज़्यादा धीरे 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 करके जैसे चांद में खड्डे होते जा रहे हैं ना, उस तरीके से ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से, CO2 की वजह से और जो जहरीली गैसों की वजह से वो इतना ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है परेशान। अगर वो एक इंसान होता तो वो परेशान ही होता, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो मतलब वो धीरे धीरे करके जैसे छतरी के अंदर छेद हो जाते हैं ना, उस तरीके से वो भी होता जा रहा है ओजोन परत। तो इसको ख़राब करने के ज़िम्मेदार हम खुद लोग हैं। हमारे जो फैक्ट्रियाँ है, हर तरीके की इंसान ने जो अपना सरल में जीवन बनाने के लिए फैक्ट्री बनाई, अपना मूलभूत ज़रूरतों को पूरी करने के लिए फैक्ट्रियाँ बनाई। फैक्ट्रियों से जो निकलने वाली जहरीली गैस है, उसकी वजह से, जहरीली गैसों की वजह से इतना ज़्यादा पानी दूषित हो चुका है। जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे पूरा माहौल इतना ज़्यादा ख़त्म हो चुका था, लोगों का आना जाना, घर से बाहर निकलना कम हो गया था। तो वो कम होने की वजह से जिस टाइम पे जब शोध हुआ ना, जब एक तरीके से वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण हुआ, तो उसमें ये पता लगा कि जो आम लोग हैं ना, जो उस टाइम पे जब देखा जाए तो नदी का जब जल था, वो कोरोना के टाइम पे जब बीच पे या नदियों में नहीं आए थे तो उस टाइम पे एकदम क्लियर था वहाँ का पानी। लेकिन अभी के टाइम पे देखिए कि इतना ज़्यादा लोग हैं ना, अपनी चीज़ों को यूज़ तो करते हैं लेकिन जो डस्टबिन बनाने के बाद भी जो डस्टबिनों में नहीं डालते ना, इस वजह से इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ चुका है कि जो जानवर होते हैं, जैसे कि गाय ले लो, भैंस ले लो, बकरी ले लो, उनको भूख लगती है तो वो पिन्नी वगैरह खा जाते हैं। क्यों? वो हमारी वजह से ही खाते हैं, क्योंकि उनको भूख लगती है तो वो पिन्नियाँ खाते हैं, तो उनके पेट में वो पिन्नियाँ पस जाती है, तो वो उसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है। पिन्नियों की वजह से जान भी चली जाती है। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप लोग धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा तो माहौल सही रखिए कि हमारे आसपास का माहौल ठीक हो। और जो हमारे देश में जो ये इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण की वजह से हम लोगों का कोई पल ऐसा आएगा जिसकी वजह से हम सांस लेने में भी इतना ज़्यादा तकलीफ़ होने लगेगी। लोग के डॉक्टर खुद बोलेंगे, जैसे कि आजकल अभी आ रहा है ना प्योरीफाइड पानी आ रहा है, तो उस तरीके से हवा भी धीरे धीरे करके आने लग गई है कि तुम मतलब ताज़ा हवा लेने के लोग बाग मशीनें ला रहे। तो ये सब दूषित करने के लिए हम ही तो जिम्मेदार है ना। अगर हम चाहे तो धीरे 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 करके हम जितना हो सके हम लोग साइकिल का यूज़ करें और जितना हो सके पौधे लगाएं, और जितना हो सके कि हम ज़्यादा गाड़ियों में ना घूमें, और पेट्रोल का हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, और पानी का भी हम ज़्यादातर अगर चाहे तो हम पानी को भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि भूमि का ही कटाव होता है पेड़ पौधों से। अगर पेड़ पौधे हैं तो हमारे पानी की बारिश होगी। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, तो हमारा जीवन बेकार है। क्योंकि हमें अगर पेड़ पौधे हैं तो इंसान का जीवन है, अगर पेड़ पौधे नहीं है तो इंसान का जीवन नहीं है। जितना हो सके पेड़ पौधे लगाए, आसपास हरियाली रखे, और जंगली जानवरों को भी बचाए। और जो हमारे जो माहौल बिगड़ रहा है कि लोग बाग जितना ज़्यादा 4G 5G में जा रहा है और 6G में भी जा रहा है, धीरे धीरे करके टावर लगवा रहे। आप लोगों ने कभी सोचा है ये जो टावर लगते हैं उनकी वजह से कितने बेचारे बेजुबान पक्षी मर रहे?
एक बारी घर से बाहर निकल के देखिए, जो ये माहौल बन रहा है ना हमारे तकनीकी, और ये टेक्निक आ रही है धीरे धीरे करके, इसकी वजह से जितना ज़्यादा टेक्निक हो रही है उसके उससे कहीं जाना ज़्यादा हम लोगों को, और साथ में जो ये बेज़ुबान जानवर है और बेज़ुबान पक्षी हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो हम हमारे शौकों को इतना तो थोड़ा कम कर सकते हैं ना, कि जिसकी वजह से जानवरों को और ये माहौल जो बिगड़ रहा है उसको धीरे धीरे करके सही हो सके। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो हम अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सही नहीं लगती तो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और आसपास सही रखिए, सब खुशहाल रहिए, और जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए और अपने आसपास हरियाली लेकर आइए, क्योंकि हरियाली है और पेड़ पौधे तो हमारा जीवन है। अगर हरियाली नहीं है तो ना पानी होगा, ना पेड़ होगा, ना आसपास माहौल होगा, कोई ना होगा। इसलिए सब कुछ सही रखिए, अपने आसपास और बड़े छोटों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।